नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य रेखा। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज भगवान श्री कृष्ण की चर्चा, आज उनके जन्मोत्सव की चर्चा, उनके जन्मदिन की तैयारियों की चर्चा, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की चर्चा। कैसे हम एक दिन पहले ही सब तैयारी कर लें जिससे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। एक ऐसा समय होगा, एक ऐसा मुहूर्त होगा जब आप अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण के तमाम गुणों को समाहित कर सकेंगे, अपने अंदर पा सकेंगे। किस प्रकार से हम पूजन विधि रखें, कैसे हम व्रत करें, सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूजन जब आप उनके वंदन में रहें, जब उनके जन्मदिन की तैयारी करें, आप जब उनको मनाएं, रिझाएं, तो कैसे आप अपनी कुंडली को भी संवारेंगे ये भी हम बताएंगे। सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली, शुभ मंत्र की जानकारी भी आप तक पहुंचेगी। हस्तरेखाओं में क्या बदलाव आएगा अगर आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भली भांति विधि पूर्वक मनाते हैं, ये सब आप तक पहुंचने वाला है। इसके अलावा माताओं बहनों के निमित्त उनका खास गृह लक्ष्मी, इसमें हम बताते हैं कि कैसे आप पूरे दिन अपने आप को सम्मानित करा सकती हैं, कैसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकती हैं। लेकिन चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के शुभ मंत्र से। ओम अच्युत अनंताय नमो नमः। ओम अच्युत अनंताय नमो नमः। यह भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। इस मंत्र का इस्तेमाल पूरा दिन आपका बेहतर कर सकता है। इस मंत्र का एक खास प्रयोग आपको सुरक्षित रख सकता है। अनामिका अंगुली में थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए। इसके बाद मस्तक पर स्पर्श करिए, फिर 7 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम अच्युत अनंताय नमो नमः। इसके बाद जाप करने के उपरांत फिर आप अपने घर से प्रस्थान करें, घर से निकलें। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जाना है, कहीं टेंडर अप्लाई करने जाना है, बिटिया या बेटे की शादी के निमित्त का कदम बढ़ाना है, जो भी आपका विशेष कार्य है जिसका पूर्ण होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, यह मंत्र प्रयोग करने के बाद आपका वह कार्य 100% सफल हो जाएगा। आते हैं भगवान श्री कृष्ण के करीब चलते हैं। कैसे पूजन किया जाए, कैसे अपनी दिनचर्या को शुभारंभ किया जाए, किस प्रकार का कार्यकलाप आप करें जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप मनाएं, व्रत करें तो कैसे करें, ये सारी जानकारी अब आप तक पहुंचने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूजन कैसे किया जाए। जब प्रातःकाल सो करके उठें आप, तो उसके बाद स्नान आदि के बाद कोरे पीले वस्त्र पहने। पीला कपड़ा होना अनिवार्य है। कोरा अर्थात जिसको पहन करके आप शौचादि क्रिया ना किए हों, धुला हुआ वस्त्र धारण कर लें। अब एक नई थाली ले लें और उसमें हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक जब आप बनाते हैं तो उस दौरान प्रकृति की शक्तियां उस चिन्ह के कारण आकर्षित होने लगती हैं, उधर आने लगती हैं। स्वास्तिक बनाते ही ये समझिए जैसे आपने ड्रॉ किया कि शक्तियों का आपकी तरफ, उस थाली की तरफ, उस चिन्ह की तरफ आना आरंभ हो जाता है। फिर पीले पुष्प और पीले रंग की मिठाई रख लें। फल भी अगर पीला मिल जाए तो बहुत उत्तम है। इसके बाद कान्हा की और राधा की मूर्ति रखें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति बेहद शुभ होगा। कुछ अन्य विशेष सामग्रियां हैं जिसको अब आप नोट कर लीजिएगा। पान के पत्ते, खीरा, धनिया पाउडर की पंजीरी, कच्चा दूध, रोली, पीली सरसों इत्यादि अब रखते हैं आप। फिर गंगा जल और दूर्वा ये थोड़ा सा अलग रखें। ये भी सामग्री है, उसी थाली में ही सजाना है। अब इन सामग्रियों को तो आपने पा लिया, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस प्रकार से पूजन किया जाए जिससे भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि आपके लिए ऐतिहासिक हो जाए, हर प्रकार के अभीष्ट को सिद्ध करने वाली हो जाए। भाई देखिए, जन्माष्टमी अपने आप में ही एक विलक्षण तिथि है, अष्टमी तिथि। भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी को ही क्यों चुना? चलिए, अब प्रयोग आपके समक्ष उपस्थित है, कैसे इस्तेमाल करना है। जमीन पर गंगा जल से पोछा लगाकर
पीला वस्त्र जो आपने लिया है वो आप बिछा दें और उसी पर मूर्ति रख दें। एक एक करके समस्त सामग्रियों को अब आप अर्पित करें बारी बारी से और फिर आरती रखें। जब आरती करें आप तो कान्हा की, तो उस समय कुछ न कुछ गा के ही आरती करिएगा। ये नहीं कि सिर्फ दिखा दिया आरती, कुछ गाइएगा। भगवान श्री कृष्ण का कोई भजन गा दीजिएगा। ऐसे लोग जो व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत भी बहुत शुभ माना गया है, शास्त्रोक्त है ऐसा। अगर आप सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, तो व्रत रहना चाहिए। तो अगर व्रत रखते हैं तो कैसे रख सकते हैं, अब हम आपको व्रत विधि बताते हैं, जिससे अब एक दिन पहले ही आप सब तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की। प्रातः सिर्फ फलाहार करें आप, फलों का ही आहार लेना है, अन्न का ही परित्याग करना। बहुत ऐसे भी श्रद्धालु होंगे जो जलाहार लेंगे, अर्थात सिर्फ पानी पर ही रहेंगे, उसे कहते हैं निराजल। ये शुभ होता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका भाव इतना पवित्र हो जाता है उस दौरान कि अपने आप कृष्ण प्रसन्न होने लग जाते हैं, वो खास शक्ति प्रसन्न होने लग जाती है। आलू इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ खाना है तो आलू का सेवन कर सकते हैं। जल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे आपको कमजोरी ना महसूस हो। और एक गहराई से यहाँ पर एक बात हम बता दें, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जल का कारक है। अब यहाँ से कनेक्शन देखिए, ज्योतिषीय मिलान किस तरह से ज्योतिष हर जगह लग जाता है। तो जल का सेवन हर तरह से आपके लिए शुभ होगा। जितना हो सके आप जल का सेवन करते रहें। प्रयास करें कि मौन ही रहना हो। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका ध्यान परमात्मा की तरफ लगेगा और दूसरा आपकी शक्ति संचित रहेगी, तो भूख ज़्यादा महसूस नहीं होगी। पूरे दिन जितना हो सके आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अच्युत अनंताय नमो नमः, ओम अच्युत अनंताय नमो नमः। तमाम ऐसे मंत्र हैं छोटे छोटे से, जिसका जाप आप मानसिक रूप से अधिक कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जन्म समय मध्य रात्रि तक चलेगी। जब 12 बजे मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब तक आप यह सब करते रहे, अर्थात मंत्र जाप आदि करते रहे। मित्रों, ये तो जाना आपने कि प्रातःकाल उठ करके क्या करना है, सामग्रियां क्या अर्पित करनी है। आगे हम आपको बताएंगे कि सावधानियां क्या बरतनी है, किस प्रकार से आप रहें कि आपका व्रत, आपका संकल्प संपूर्णता को प्राप्त करे, और विशेष रूप से आपके ग्रहों में क्या सुधार आएगा, क्या बदलाव आएगा, क्या शुभता प्राप्त होगी। आइए जानते हैं अब हम सावधानियां क्या बरतनी है और कैसे बरतनी है। सबसे पहली चीज, काले वस्त्र आपको नहीं पहनना है। काले रंग का पूरी तरह से परित्याग करना है। पीला रंग अधिक से अधिक इस्तेमाल करें आप, ये ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। पूरे दिन आप किसी भी प्रकार से महिलाओं से ना उलझें, अर्थात अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करें। पृथ्वी पर ही शयन करें तो महा उत्तम है, अगर स्वास्थ्य साथ दे रहा है तो। अपने बच्चों के साथ या आस पड़ोस में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ अधिक समय बिताएं। छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ही भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप होता है, इसलिए बच्चों के साथ जितना हो सके आप समय बिताएं। बच्चों को उपहार आदि से प्रसन्न रखें, वही सम्यक रूप है भगवान श्री कृष्ण का, बाल गोपाल का रूप। तो आप बच्चों को प्रसन्न रखें, जितना हो सके आप बच्चों को खुश रखें, उनको उपहार दें, इससे भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। तो ये तो खास सावधानियां थी जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिसमें से वस्त्र मुख्य रूप से हैं। अब अगर आप ये सब करते हैं, या एक प्रश्न ये भी उठता है कि व्रत करें कि ना करें। हम तो कहेंगे भाई जरूर करिए आप। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इससे हमें मिलेगा क्या। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली व्रत रखने से कैसे सुधार की दिशा में बढ़ जाएगी। आपकी कुंडली किस प्रकार से सुधर सकती है अगर आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाते हैं।
प्रसन्नतापूर्वक परिवार के साथ। तो आइए जानते हैं कुंडली में क्या क्या सुधार हो जाएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ये पहली बात। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में पड़ता है, वृष राशि में पड़ता है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, मतलब अपने चरम पर होता है, अति शुभ स्थिति का होता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी भी चंद्रमा है। ये देखिए, अब आप एडवांटेज मिला, ये बेहद शुभ बात है। व्रत रखने से आपकी कुंडली में पीड़ित चंद्रमा शुभ होगा, और अगर मित्र मेरे चंद्रमा शुभ हो गया तो आपको हर तरह से आयुष बल मिलता है, आयु बल प्राप्त होता है। चंद्रमा की विशेषता और चंद्रमा का इंपॉर्टेंस आप इतना समझिए, कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है चंद्रमा, कि इसी के नक्षत्र के भोग के आधार पर महादशाओं का निर्धारण हो जाता है। सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे तेजी से राशि बदलता है चंद्रमा, लेकिन बहुत महत्व रखता है। राशि सिर्फ एक है इसकी, अर्थात कर्क राशि, लेकिन बहुत कुछ आपको दे के चला जाता है। तो इतना कुछ आपको देने के लिए जन्माष्टमी का एक खास पर्व आपके समक्ष है, आपके सामने है। बिल्कुल संकल्प लीजिए कि आपको व्रत रखना है। एक दिन अपने शरीर को आराम दीजिए, भगवान श्री कृष्ण को रिझाइए, उनके मंत्रों का जाप करिए, खूब गीता का पाठ करिए, जितना हो सके आप गीता के श्लोकों का भावार्थ समझिए और उन गुणों को अपने अंदर समाहित करने के लिए कोशिश करिए, प्रयास करिए। जरूर आपको शुभता मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। बारी आ चुकी है अब माताओं बहनों के लिए प्रसन्न होने की। खुश हो जाइए, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं आज का खास गृह लक्ष्मी। 3 काली मिर्च उल्टे पांव से स्पर्श करके और फिर घर से बाहर फेंक दीजिए। 3 दाना काली मिर्च लीजिए, उल्टे पांव में, मान लीजिए ये पांव है, ऐसे आपने छू दिया, स्पर्श कर दिया, अब इसको घर से बाहर फेंक दीजिए। काम आपका पूरा हो जाता है। पूरे दिन आप सम्मान पाती रहेंगी, पूरे दिन हर कोई आपकी बात मानेगा, कोई आपको अपमानित नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक विशेष कार्य किया है यह खास उपाय करके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भाग्य रेखा में आज के लिए बस इतना ही। कल विशेष जानकारी और देंगे हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के विषय में, क्योंकि रात का जन्म है, तो रात में क्या खास करें, कैसे भगवान श्री कृष्ण से अपनी मनोकामनाओं की पूर्णता की प्रार्थना कर सकते हैं और खास उपाय क्या कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको कल देने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिएगा, लेकिन आप कहीं ना जाएं, बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।